ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का इस ई क्लास में खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत व आफियत से होंगे। तो तलबा, हमने पिछली क्लास में नवी जमात साइंस की चौथी इकाई एटम की बनावट का के 2 वक्फे यानी 2 पीरियड पढ़े हैं, 2 रिशिस पढ़े हैं। आज तीसरी रिशिस है। इंशाअल्लाह आज इस सबक को हम मुकम्मल करेंगे। तो तलबा, सबसे पहले देखेंगे कि पहले पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले पीरियड में हमने इन 3 इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया किया। एटम की तारीख, मादे में 12 वर ज़र्रात, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इन एटम की तारीख में हम जानते हैं कि 19वीं सदी तक भी एटम को नाकाबिल तक़सीम ज़र्रा माना गया, मगर 20वीं सदी की इब्तिदा में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद जो डाल्टन ने जो तजवीज़ किया था, जो दूसरा उसूल मौज़ूआ, उसको रद्द कर दिया गया। मादे में 12 वर ज़र्रात। मादे में 3 किस्म के ज़र्रात पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन को नो चार्ज, उस पर कोई बर्फबार नहीं होता। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के लिए आपको स्क्रीन पर एक छोटी सी तस्वीर, एक शक्ल नजर आ रही है। थॉमसन के मुताबिक एटम एक मुस्बत बार शुदा पर मुश्तमल है। जो मुस्बत बार शुदा जो है वो प्रोटॉन कहलाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्यूसत होते हैं। तो बच्चों, हमने फिर दूसरे वक्फे में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल और न्यूट्रॉन्स का मुतालिया किया। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया था, वो बहुत मशहूर व मारूफ हुआ। तो बच्चों, इसमें अल्फा ज़र्रात को थिन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट से, थिन गोल्ड वर्क से गुजारने पर अक्सरियत क्या हो गई, सोने के वर्क से गुजर गई और इसमें से चंद तादाद में यानी थोड़ी तादाद में जो गोल्ड फाइल से टकराकर इनका इन्फिराज हुआ और उनका ज़ावे इन्फिराज बहुत कम था। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि 12,000 ज़र्रात में से सिर्फ एक ज़र्रा जो थिन गोल्ड फाइल यानी सोने के पतले वर्क से टकराकर वापस लौट आया। इससे 2 नताइज अक्स किए। एक नतीजा ये है कि जो मुस्बत बार यानी जो प्रोटॉन एटम के अंदर बहुत कम जगह घेरता है और ज़्यादातर इसकी एटम की कमियत उसके न्यूक्लियस में पाई जाती है। और न्यूट्रॉन्स की दरियाफ्त जेम्स चैडविक ने की थी और न्यूट्रॉन्स एक तादिली ज़र्रा है। तो बच्चों, आज हम की इक्तिसाबी नुकात में इन इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले मुख्तलिफ मदारों में या खौलों में इलेक्ट्रॉन की तकसीम, दूसरा है गिरफ्त और एटमी अदद और कमियती अदद, हम जा और हम बार। तो इन 4 इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया आज की इस निशिस्त में करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक खाका दिखाया जा रहा है। एक एटम में चंद तवानाई मनाजिल, इस खाके के दरमियान में एक सियाह डाट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अतराफ मुख्तलिफ मदारें हैं, यानी सबसे पहला जो मदार है उसको के खौल कहते हैं, जो दूसरा है उसको एल खौल कहते हैं और तीसरे को एम खौल कहते हैं और चौथा है एन खौल, जहाँ पर n = 1 2 3 एक्सेट्रा। यानी पहला खौल जो n = 1 है वो के खौल, n = 2 है वो एल खौल, n = 3 है वो एम खौल। एक एटम के मुख्तलिफ मदारों में इलेक्ट्रॉन की तकसीम, इसका तरीका सबसे एक एटम के मुख्तलिफ मदारों में इलेक्ट्रॉन की तकसीम का तरीका बुर्री ने दिया। बोरेन इन्होंने एक जाबिता दिया, वो जाबिता है 2n²। यहाँ पर n है खौल की तादाद, यानी के खौल
अब फार्मूले में हम 2n² की जगह यानी n की जगह अगर हम n = 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 का स्क्वायर हुआ यानी 1 का मुरब्बा हुआ 1, 2 × 2 यानी के खौल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह के एल खौल के लिए n = 2 सब्स्टिट्यूट करें तो वहां पर 2 स्क्वायर का तो 4, 4 2 = 8 यानी एल खौल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह एम खौल में 18 इलेक्ट्रॉन n की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट करें तो 3 स्क्वायर होता है 9, 2 9 = 18 यानी 2 9 18 इलेक्ट्रॉन एम खौल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह n खौल में 2 × 4 स्क्वायर होता है 16, 4 का मुरब्बा 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन n खौल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो बच्चों एक एटम के मुख्तलिफ मदारों में इलेक्ट्रॉन की तकसीम में सबसे आखिरी यानी एटम के सबसे आखिरी बाहरी या बैरूनी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं इनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकती है। तो अब खाके में देख रहे हैं दरमियान में एक ब्लैक सर्कल है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतराफ 2 मदारें हैं, पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन को लाल रंग से रंगा गया है। इलेक्ट्रॉन किसी खौल में इस वक्त तक नहीं रखे जा सकते जब तक कि अंदरूनी खौल मुकम्मल तौर पर ना भर जाएं, यानी कि खौल खदम तरीके से यानी एक एक करके भरे जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे 4 एटम बताए जा रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पहली मदार में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2 यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली मदार में पाए जाते हैं। इसके बाद है एटॉमिक नंबर 3 यानी लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 है, पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन में के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला है हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक करके रखा जा रहा है। लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसीलिए पहले मदार मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए दूसरे मदार में रखा गया है। इसी तरह बेरिलियम, इसके बाद फिर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह बोरान के आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन किसी खौल में इस वक्त तक नहीं रखे जा सकते जब तक कि अंदरूनी खौल मुकम्मल तौर पर ना भर जाएं, यानी कि खौल खदम तरीके से एक एक करके भरे जाते हैं। गिरफ्त बच्चों अगली सुर्खी है हमारी गिरफ्त किसे कहते हैं? एटम के सबसे बाहरी या आखिरी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आगे देखेंगे गिरफ्त का डेफिनेशन क्या है। गिरफ्त कहते हैं इत्तेहादी सलाहियत को गिरफ्त कहते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी खौल में पाए जाते हैं वो तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एटम के सबसे बाहरी खौल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं बच्चों। अनासिर जिनके एटम का सबसे बाहरी खौल मुकम्मल तौर पर भरा होता है, कीमियाई फ़ियालत का यानी केमिकल रिएक्टिविटी का बहुत कम मुजाहिरा करते हैं। दूसरे अल्फाज में इनकी मुत्तहिद होने की सलाहियत या गिरफ्त 0 होती है। अनासिर जिनके एटम का सबसे बाहरी खौल मुकम्मल तौर पर भरा होता है, कीमियाई फ़ियालत का बहुत कम मुजाहिरा कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इनकी मुत्तहिद होने की सलाहियत या गिरफ्त 0 होती है, यानी 0 ग्रुप एलिमेंट्स यानी इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, जिनको नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये तमाम के आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सिवाय हीलियम के। हीलियम के आखिरी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और तमाम 0 ग्रुप एलिमेंट्स के आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चों इन बेअमल अनासिर,
तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन को बेअमल अनासिर कहते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है। इन बेअमल अनासिर में हीलियम एटम के सबसे बाहरी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सब अनासिर के आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे आखिरी खौल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको हिस्टिया वाला खौल कहलाता है, यानी ऑक्टेट शेल कहते हैं उसको। सबसे आखिरी खौल में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको हिस्टिया वाला खौल कहलाता है। हिस्टिया वाला खौल कौन रखते हैं? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। एटमों की तामील करने की वजह यह है कि एटम क्यों रिएक्ट करते हैं? वो अपने सबसे बाहरी खौल में हिस्टिया हासिल करना चाहते हैं, यानी आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। वो ऐसा इलेक्ट्रॉनों की हिस्सेदारी करके या इलेक्ट्रॉन खारिज करके इसको हासिल करते हैं। तो एटमों को तामील करने की अहम वजह यह है कि वो अपने आखिरी खौल में, आखिरी मदार में हिस्टिया वाला खौल हासिल करना चाहते हैं। वो ऐसा इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करके या इलेक्ट्रॉन को खारिज करके इसको हासिल करते हैं। अब गिरफ्त मसलन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में से हर एक के एटम के सबसे बाहरी खौल में, यानी हाइड्रोजन के, लिथियम के, सोडियम के आखिरी खौल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी कर सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की गिरफ्त एक होती है, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में से हर एक एटम के सबसे बाहरी खौल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी गिरफ्त एक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी तो कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी तो कर सकते हैं या खारिज भी कर सकते हैं। इसीलिए इन तीनों की गिरफ्त एक है, यानी आखिरी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तमाम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और गिरफ्त मुतय्यन करते हैं। मैग्नीशियम के सबसे बाहरी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं तलबा आप स्क्रीन पर, मैग्नीशियम के सबसे बाहरी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के सबसे बाहरी खौल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 होती है। इन मैग्नीशियम के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी कर सकता है। इसलिए मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 होती है और एल्यूमिनियम की गिरफ्त 3 होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकता है। इसीलिए एल्यूमिनियम की गिरफ्त 3 होती है। इसीलिए आपको ब्रैकेट में दिखाया जा रहा है, मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड में 2 लिखा गया है, एल्यूमिनियम के राइट साइड में 3 लिखा गया है, यानी वो गिरफ्त जाहिर कर रही है, गिरफ्त जाहिर करती है। अगर एक एटम के सबसे बाहरी खौल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद इस खौल में समा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अज़हद तादाद के नजदीक हो तो गिरफ्त मालूम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इसकी गिरफ्त हिस्टिया में से नफी करके, हिस्टिया माने 8, हिस्टिया किसको कहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले को हिस्टिया कहते हैं। इसकी गिरफ्त हिस्टिया में से नफी करके मालूम की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर गिरफ्त मालूम करने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है। यानी हमने देखा था कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आखिरी मदार में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 थी, और एल्यूमिनियम के आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वहां की एल्यूमिनियम की गिरफ्त 3 थी। अब यहाँ पर फ्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन खोने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना ज्यादा आसान है। इसीलिए फ्लोरीन को 8 - 7 यानी हिस्टिया में से 8 में से 7 नफी करें तो 1 हासिल होता है, यानी फ्लोरीन की गिरफ्त 1 होती है। यानी फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन खोने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने में ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए फ्लोरीन की गिरफ्त 1 होती है।
इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी हिस्टिया में से नफी करके मालूम कर सकते हैं। यानी ऑक्सीजन के, अब ऑक्सीजन को हिस्टिया हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इसको 8 - 6 = 2 लिखा गया है। 8 - 6 = 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है। यानी 6 इलेक्ट्रॉन खोने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने में ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 होती है। इसी तरह हर अंसर के एटम के एक मुतय्यन यानी खास एक मुतय्यद होने की सलाहियत होती है, जिसे गिरफ्त कहते हैं। हर अंसर के एटम की एक मुतय्यन यानी खास मुत्तहिद होने की सलाहियत होती है, जिसे गिरफ्त कहते हैं। मिसालें दी जा रही हैं। सल्फर की गिरफ्त 2, 8, 6, यानी पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 8 और तीसरी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में 2, 8, 7। इसी तरह मैग्नीशियम की गिरफ्त 2, 8, 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तरतीब बताई जा रही है, पहले खल में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 6। सल्फर में इसकी गिरफ्त कैसे मालूम की जा सकती है? हिस्टिया में से नफी करके, यानी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको हिस्टिया हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इसको 8 - 6 यानी = 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सल्फर की गिरफ्त हो गई 2। क्लोरीन की गिरफ्त, क्लोरीन की आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, हिस्टिया हासिल करने के लिए सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए इसको 8 - 7 = 1, यानी क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। यानी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने में ज्यादा आसानी है, बजाय इसके 7 इलेक्ट्रॉन खोने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने में ज्यादा आसानी है। मैग्नीशियम की गिरफ्त, मैग्नीशियम की पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हिस्टिया हासिल करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी कर सकता है या उसको खारिज कर सकता है। यानी यहाँ पर आखिरी मदार में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए इसकी गिरफ्त 2 होती है मैग्नीशियम की। एटमी अदद, अगली सुर्खी है हमारी एटमी अदद। एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की तादाद इसका एटमी अदद कहलाती है। इसका एटमी अदद मुतय्यन करती है, यानी एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो एटमी अदद जाहिर करती है। इसको हुरूफ Z से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तादाद 1, कार्बन में प्रोटॉन की तादाद 6 और सल्फर में प्रोटॉन की तादाद 16 है। तो हाइड्रोजन का एटमी अदद हो गया 1, Z = 1। कार्बन का एटमी अदद हो गया Z = 6, यानी उसका एटमी अदद है 6। इसी तरह सल्फर का एटमी अदद है 16, Z = 16। तो अगला है बच्चों हमारा कमियती अदद। एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद का हासिल जमा कमियती अदद कहलाता है। यानी एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद हासिल जमा है, यानी दोनों का मजमुआ कमियती अदद कहलाता है। मसलन कार्बन की कमियती अदद 12 है, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका कमियती अदद होता है 6U + 6U = 12U, यानी कार्बन का कमियती अदद कितना है? 12U। सोडियम की कमियत है 23, सोडियम की कमियती अदद है 23। तो यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद 11 है और न्यूट्रॉन की तादाद 12 है, यानी 1 न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉनों के बजाय, प्रोटॉनों से 1 न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो बच्चों इसकी कमियती अदद होती है 11U + 12U = 23U, यानी 23U। सोडियम की कमियती अदद कितना है? 23। एल्यूमिनियम की कमियती अदद है 27। कितना है? 27। तो प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं? एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की तादाद 13 है और न्यूट्रॉन की तादाद 14 है। इन दोनों को जमा करें, 14 + 13 हो गया 27U, यानी एल्यूमिनियम की कमियती अदद है 27U, यानी 27। बच्चों आर्गन में प्रोटॉन की तादाद 18
अब देख रहे हैं स्क्रीन पर न्यूट्रॉन की तादाद 22, तो कमी तादाद कितनी हुई? आर्गन में प्रोटॉन की तादाद 18 है और न्यूट्रॉन की तादाद 22 है। कमी तादाद हम जानते हैं, कमी तादाद क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ, यानी प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर रहे हैं तो हमको 18 और 12 को जमा करें तो हमको 40 हासिल होगा। इसीलिए आर्गन की कमी तादाद होती है 40U, 40U। एटमी अदद को और कमी अदद को किस तरह से जाहिर करते हैं, इसके लिए एक आम मिसाल पेश की जा रही है। सबसे पहले आंसर की अलामत लिखी जाती है और अलामत के बाएं जानिब निचले हिस्से में एटमी अदद लिखा जाता है। ऊपर बाएं जानिब के ऊपर के हिस्से में कमी अदद लिखा जाता है। अब देख रहे हैं आंसर की अलामत एटमी अदद, कमी अदद। आपको दूसरे अब यहाँ मिसाल दी जा रही है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे 7 लिखा गया है, यानी इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन का एटमी अदद 7 है और कमी अदद 14, N714। इसी तरह क्लोरीन का एटमी अदद है 17, तो क्लोरीन के नीचे बाएं जानिब 17 लिखते हैं और उसके बाएं जानिब टॉप में 35 लिखते हैं, 35, Cl735। इसी तरह मैग्नीशियम 1224, मैग्नीशियम का एटमी अदद होता है 12 और कमी अदद होता है 24, 12, 24। हमजा, अगली सुर्खी है हमारी, अगली इक्तिसा में नुकात है हमारी हमजा। हमजा किसे कहते हैं? एक ही आंसर के वो एटम जिनके एटमी अदद यकसा होते हैं लेकिन कमियती अदद मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अनासिर को हमजा या आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे अनासिर को हमजा या आइसोटोप्स कहते हैं। अब नीचे मिसालें दी जा रही है। H11 इन एटमी अदद 1 है, नेक्स्ट H12 एटमी अदद 1 है, यहाँ पर भी H13 इसमें भी एटमी अदद 1 है, मगर आप ऊपर देखें तो कमियती अदद पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एटमी अदद यकसा होते हैं और कमियती अदद मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अनासिर को हम हमजा एटम कहते हैं। जो H11 है उसका नाम है प्रोटियम, उसका नाम है प्रोटियम। H12 है उसका नाम है ड्यूटेरियम, उसका नाम है ड्यूटेरियम। H13 है इसका नाम है ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम। ये तीनों भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, यानी तीनों भी हाइड्रोजन के हमजा हैं। प्रोटियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ट्राइटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कमियती अदद न्यूट्रॉनों की तादाद में, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, इसीलिए इनका कमियती अदद मुख्तलिफ होता है। हमजाओं की कीमियाई खासियतें तो यकसा होती हैं लेकिन तिब्बी खासियतें मुख्तलिफ होती हैं। हमजा की कीमियाई खासियतें यानी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके यकसा होती हैं, तिब्बी खासियतें मुख्तलिफ होती हैं। मिसालें कार्बन C12, C13, C14, ये तीनों भी कार्बन के हमजा या आइसोटोप्स कहते हैं। C12 यानी C12 आइसोटोप, C13 आइसोटोप, C14 आइसोटोप। यानी C12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, C13 में 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, C14 में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमजा में सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क होता है। क्लोरीन हमजा जो आइसोटोप जो क्लोरीन की जो हमजा किस तरह से मालूम की जाए। क्लोरीन कुदरती तौर पर 2 हमजाओं की शक्ल में पाया जाता है जिनकी कमियतें हमको मालूम है, 35U और 37U होती हैं। इनकी निस्बत 3:1 में पाया जाता है। यानी जो 35U है वो कुदरत में 3 गुना में पाया जाता है, जो 37U है वो 1 गुना, यानी इनकी कुदरत में पाई जाने वाली जो मिकदार है 3:1, यानी 3 वाला 35U 1 वाला 37U है। तो क्लोरीन की कमियत किस तरह से मालूम करें, तो इनकी औसत कमियत को मालूम किया जाता है। यानी 35 और 37U 3 और 1 को जमा कर लें तो हो गए 4 हिस्से हो गए। तो हम
इसको 100 को कन्वर्ट करें अगर 4 हिस्से को तो एक हिस्सा बन गया 25 का, तो 35 इंटू 75/100, 35 इंटू 75/100 प्लस एक गुना के लिए 37, यानी 37 एक गुना है इसलिए 37 इंटू 25/100, इसको मुख्तसर करें तो 105/4 जमा 37/4, फिर इसको मुख्तसर करें तो 142/4 हासिल होगा। इसको फिर तकसीम करें तो 35.5 होगा। दो हमजा की औसत कमियत होती है। कितनी होती है? 35.5 होती है। 35.5 दो हमजाओं की औसत कमियत है। तो क्लोरीन की कमियती अदद 35.5 होती है। तो हमजा के इस्तेमालात क्या हैं? यूरेनियम का एक हमजा न्यूक्लियाई ईंधन के तौर पर न्यूक्लियाई रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है। दूसरा, कोबाल्ट का एक हमजा कैंसर के मर्ज के इलाज में इस्तेमाल होता है। तीसरा, आयोडीन का एक हमजा गोइटर की बीमारी के लिए गोइटर के इलाज में इस्तेमाल होता है। तो अगला है हमबार। कैल्शियम का एटॉमिक अदद है 20, आर्गन का एटॉमिक अदद है 18, दोनों अनासिर की कमियती अदद होती है 40। यानी यहाँ पर कमियती अदद यकसा है, एटॉमिक अदद मुख्तलिफ है। ऐसे अनासिर को हम हमबार कहते हैं। यानी कैल्शियम में 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन में 18 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क इसमें है, एटॉमिक अदद मुख्तलिफ होते हैं और कमियती अदद यकसा होते हैं। तो ऐसे अनासिर को हमबार कहते हैं। मुख्तलिफ अनासिर के वो आइटम जिनके एटॉमी अदद मुख्तलिफ लेकिन कमियती अदद यकसा होते हैं, हमबार कहलाते हैं। मुख्तलिफ अनासिर के वो आइटम जिनके एटॉमी अदद मुख्तलिफ लेकिन कमियती अदद यकसा होते हैं, हमबार कहलाते हैं। तो बच्चों, हमजा और हमबार के दरमियान फर्क। सबसे पहले हमजा और हमबार में क्या फर्क है? कीमियाई खुसूसियात। हमजा में कीमियाई खुसूसियात यकसा होते हैं मगर तिब्बी खुसूसियात मुख्तलिफ होते हैं। हमबार में रिवर्स, इसका उल्टा, कीमियाई खुसूसियात मुख्तलिफ होते हैं मगर तिब्बी खासियतें खुसूसियात यकसा होती हैं। दूसरा है, हमजा में इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा या मसावी होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होते हैं। हमबार में इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? इक्तिसाबी नुकात आज के मुख्तलिफ मदारों या खौलों में इलेक्ट्रॉन की तकसीम, गिरफ्त, एटमी अदद और कमियती अदद, हमजा और हमबार, इन इक्तिसाबी नुकात को पढ़ा है। तो बच्चों, मैं चंद सवालात करूंगा, आप उन सवालात के जवाब दें। मैं क्विज के तौर पर सवालात करूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है, एक एटम में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसकी गिरफ्त क्या है? यानी एक एटम में 13 प्रोटॉन है तो इसका मतलब क्या है? उस एटम में 13 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मालूम कीजिए, पहला है 3, दूसरा है 7, तीसरा है 1, चौथा है 4। तो इसमें एक एटम में 13 प्रोटॉन पाए जाने पर इसकी गिरफ्त क्या होगी? तो बच्चों, हम जानते हैं पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 8, 2 8 10 हो गए, तो तीसरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका जवाब होता है 3। तो बच्चों, आपका जवाब क्या है? इसका 3। जो 3 समझ रहे हैं वो उसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, आर्गन का एटॉमिक अदद 18, इलेक्ट्रॉन की तकसीम क्या है? यानी अब 4 बॉक्स दिए हैं, 2 8 3, 2 8 8, 8 8 2, 2 8 6। तो इसमें कौन सा जवाब सही है? यानी आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि पहली मदार में 2, दूसरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 8 10 हो गए, आखिरी मदार में भी 8 है, 2 8 8। जो बच्चे 2 8 8 को सही जवाब समझ रहे हैं उनका जवाब सही है, यानी इसका सही जवाब 2 8 8 है, 2 8 8 है। तीसरा सवाल, मंदरजा झैल में से सोडियम की दुरुस्त इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कौन सी है? मंदरजा झैल में से सोडियम की दुरुस्त इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कौन सी है? 2 8 1, 8 2 1, 2 1 8, 2 8 2, 2 8 2। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11,
تو اس کے پاس 11 الیکٹران ہوتے ہیں، اور ہم کو کون سے خول میں کتنے الیکٹران رکھے جا سکتے ہیں اس کا پتہ ہوا تو ہم اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ پہلے خول میں 2، دوسرے خول میں 8، تیسرے میں 1، تو اس کا صحیح جواب ہے 2 8 1، 2 8 1۔ تو بچوں اگلا سوال، میگنیشیم کی گرفت کیا ہے؟ میگنیشیم کی گرفت کیا ہے؟ پہلا 1، دوسرا 2، تیسرا 3 اور چوتھا 4۔ تو بچوں بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے پڑھ چکا ہے میگنیشیم کی آخری مدار میں 2 الیکٹران پائے جاتے ہیں، یعنی 2 الیکٹران خارج کر سکتا ہے، تو اس کی گرفت 2 ہوگی۔ تو بچوں میگنیشیم کی گرفت ہے 2۔ تو بچوں اگلا ہے ہمارا گھر پر کام، 2 آج پڑھے ہیں، اس کے تعلق سے گھر پر کام لے لیں۔ سب سے پہلا ہے سلیکان اور آکسیجن کی مثالوں کی مدد سے گرفت کی تعریف کیجیے۔ دوسرا، مثالوں کے ساتھ سمجھائیے کہ ایٹمی عدد، کمیتی عدد، ہمجا اور ہموار، یعنی مثالوں کے ساتھ ایٹمی عدد، کمیتی عدد، ہمجا اور ہموار کو سمجھائیے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال، ہمجا کے کوئی 2 استعمالات لکھیے۔ تو طلبہ آج ہم نے ایٹم کی بناوٹ کا تیسرا وقفہ پڑھا۔ ہم اس یونٹ کو 3 وقفوں میں پڑھے اور اس کو سبق کو مکمل کرے ہیں۔ یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو دوبارہ گھر میں پڑھیے اور یوٹیوب میں، گوگل میں جا کر مزید معلومات حاصل کریے اور مزید معلومات حاصل کریں، کیونکہ یہ آئندہ 10ویں جماعت میں بھی آئے گا۔ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.